और मैं धन्यवाद करता हूँ भाई लालचंद को कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और एक अच्छी शुरुआत आपने यहाँ पे इस ग्राम में की है। क्योंकि अगर हमारे समाज की कोई धरोहर है तो हमारे वृद्धजन बैठे हैं, तो हमारे बुजुर्गजन हैं, शिक्षकों का जो रिटायरमेंट हो चुके हैं शिक्षक, उनका आपने यहाँ पे सम्मान समारोह आयोजित किया है और उन्हीं की ज्ञान की रोशनी में हम चलकर इतने बड़े हुए। और निश्चित रूप से समाज में अगर नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो वो शिक्षक है। क्योंकि शिक्षक ही नौजवानों को, बच्चों को, शिक्षक स्टूडेंट्स को दिशा देता है और उनके लिए एक आगे का रास्ता प्रशस्त करता है। साथ ही इस मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह में रखा है, जो जैसा मुझे बताया कि 80% से वो जो भी गांव के पंचायत के जो हमारे बच्चे, जो नौजवान, जो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे मार्क किए हैं, उनको आज यहाँ पे, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जब एक स्टूडेंट यहाँ पे सम्मानित होता है तो दूसरे छात्रों को भी, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी मोटिवेशन उनको मिलता है कि अगर आज हमारे साथी का यहाँ पे सम्मान हो रहा है तो हम भी तैयारी करें, मेहनत करें, तो अगली बार हमारा भी सम्मान हो। तो तीनों वर्गों का आपने सम्मान किया, शिक्षकों का, वृद्धजनों का और हमारे नौजवान प्रतिभाओं का, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई है कि आपने एक अच्छी शुरुआत गांव के अंदर की है। क्योंकि किसी भी काम की अच्छी शुरुआत के लिए एक बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि जब पहली बार आदमी काम करता है तो कई तरह की बातें भी चलती हैं, कई तरह की बात लोग उंगली भी उठाते हैं, लेकिन इस बात की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। समाज सेवा वो काम है, बिना किसी की परवाह किए हुए अगर हम अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन जनता आपके साथ होती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस मौके पर जो मैं सामने देख रहा हूँ, हमारी छोटी बहनें बैठी हैं, बच्चे नौजवान बैठे हैं, जिन प्रतिभाओं को भी यहाँ पे सम्मानित किया जाना है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए भी आज एक अच्छा दिन है कि आपको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। आपने अपनी प्रतिभा के दम पे ये दिखाया है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे आज सम्मान हो रहा है। मैं नौजवान साथियों को एक ही बात कहूंगा कि हर माँ बाप की आंखों में एक सपना होता है। आपके माँ बाप कड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी वहां तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उम्मीद, एक सपना उनकी आंखों में सदैव होता है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जी जान से मेहनत करें, कड़ा परिश्रम करें, मेहनत करें, तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जब आप आगे एग्जाम के लिए लाखों आवेदन आ जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा और अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची मेहनत और जुनून के साथ अगर आगे बढ़ेगा, तभी आज के इस दौर में सफलता मिल सकती है। अतः सभी छात्रों को, जो स्टूडेंटों को, जो प्रतिभाएं आज यहाँ पे सम्मानित होने जा रही है, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। ज्यादातर यहाँ पर जब हम लोग बैठे हैं, साधारण परिवारों के लोग हैं, कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि मैं तो एक बहुत ही साधारण परिवार का हूँ, मेरे घर वालों के पास कोई ज्यादा पैसे भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, मैं क्या पता कुछ बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, कई तरह के सवाल होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना, इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो नहीं बनता जो किसी बड़े घर में जन्म लेता है या किसी बड़े शहर में जन्म लेता है। इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो बनता है
जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं और जिसके प्रयास बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को आप हमेशा बढ़ाएं। अगर किसी कारण से आप एक बार अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं होते तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की। असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं। असफलता का केवल इतना सा मतलब है कि जो आपने तैयारी की थी उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई, इसलिए दोबारा उस कमी को पूरा करके अपने उस मैदान में उतरिए। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, अपने जीवन का अनुभव आपको बताता हूं। मैंने एक चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं उससे कभी निराश नहीं हुआ। एक दिन भी मैं अपने लक्ष्य से विचलित नहीं। तो अगर आप भी नहीं रुकेंगे तो मेरा दावा है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो आपके हौसलों से बड़ी हो, जो आपके साहस से बड़ी हो। अगर आपने मन में जिद ठान ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पसीना आपको बहाना पड़ेगा। बिना मेहनत किए सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है और जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी इसलिए अपना सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये जिंदगी केवल आपकी नहीं है, आपके परिवार आपसे उम्मीदें बांध रखते हैं। इसलिए उम्मीदों को आप लोग पूरा कीजिए। मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कभी कोई काम हो, क्योंकि हमारे सीकर हेडक्वार्टर पे एक कोचिंग भी कमी कराऊं कि आपको 5 जारी कमी कराऊं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता। एक बात मैं नौजवान साथियों से और कहना चाहता हूं, स्टूडेंट्स, कि आज का नौजवान, आज का स्टूडेंट हताश बहुत जल्दी होता है। पढ़ी थी और जहां भी युवाओं का मंच होता है तो हर जगह उस कविता की अंतिम 4 लाइनें हर जगह कहता हूं, सैकड़ों बार मैंने वो सुनाई। और जिस किसी स्टूडेंट ने उनको अपने दिल में उतार लिया वो कभी सफल हुए बिना नहीं रह सकता। और वो पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और यह भी सही है, एक दिन में मंजिलें नहीं मिलती। कोई ये सोचे मैं एक दिन में सब कुछ हासिल कर लूं, कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कोई कितना योग्य हो, एक दिन में कभी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप लगातार उसके लिए मेहनत करें। ये नहीं है 2 दिन आपने तैयारी कर ली, फिर 2 दिन आप सुस्त हो गए, फिर 2 दिन कर ली, फिर रह गए, तो आपको इस वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता ही नहीं मिली। किसी कवि ने एक बहुत सुंदर लाइन कही है कि पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, ढलते सूरज को फिर से निकलने में जरा वक्त लगता है। कर दिखाएगा तू, रख यकीन जो तूने कहा था, गरजे जब बादल तो बरसने में जरा वक्त लगता है। और थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में जरा वक्त लगता है। और जब पूरी ताकत से आप दरवाजा खोलते हैं तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खुलता नहीं। इसलिए नौजवान साथियों, मैं मेरी छोटी बहनों और छोटे भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरा हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, इसलिए समय का पूरा उपयोग करें। सही दिशा में चलकर अपने माता पिता के कार्यों को, उनकी मेहनत को, उनके कठोर परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखकर, उनके संघर्षों को हमेशा ध्यान में रखकर जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे।
और अंत में सिर्फ यही कहूँगा, कई बार जीवन में ऐसा पड़ाव भी आता है कि हमको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, या मैंने 2 बार एग्जाम दे ली, 3 बार दे ली, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या अगर कोई खिलाड़ी है तो क्या पता मैं मेडल लाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में जिसने हौसला नहीं छोड़ा, विपरीत परिस्थितियों में जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अंत में आपसे यही कहूंगा, हमेशा अपना हौसला कायम रखें, हमेशा अपना जज्बा कायम रखें, हमेशा अपना जुनून कायम रखें, तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफल होगे और अपने माता पिता, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करोगे। अंत में यही कहता हुआ कि हमेशा अपने हौसले को कायम रखते हुए आप आगे बढ़ें। सभी प्रतिभा जो यहाँ पे सम्मानित हो रही है, आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में 2 लाइन कहूंगा कि अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख। अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख। और मुश्किलें कितनी भी आए रास्तों में, तू हौसला बना के रख, तू हौसला बना के रख। मैं पुनः भाई लालचंद को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक शानदार प्रोग्राम में हमें यहाँ पे पहुँचने का मौका दिया, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और सभी ग्रामवासियों में कहना चाहता हूँ कि खेजड़ोली मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लायक कभी कोई काम हो, इस गांव के लायक कभी कोई काम हो, तो कभी भी मुझे याद कर लेना। आपके लिए, उस गांव के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। यही बात कहता हूँ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए इसे